अहिर रेजिमेंट्स जो है, जो अहिर की बात है, उनको अहिर वीर क्यों कहा जाता है उसका एक रीजन है। 2-3 चीजें बताना चाहता हूं बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु मस्ट बी नोइंग दिस। हमारे तरफ वही होता है ना कि यार नेताजी का, सेलिब्रिटीज का बर्थडे होता है तो अभी तक पता नहीं क्या क्या हो जाता, बहुत सारी चीजें वायरल चल रही होती। 114 जवान, आप ये सोचो आपसे कोई खून क्या इतना कतरा मांग ले तो क्या होगा। एंड हम जिनकी बात करें 114 लोगों ने, 114 गाइज आउट ऑफ 124 गाइज। आप सोचिए 13 कुमाऊं रेजिमेंट, 13 कुमाऊं रेजिमेंट जो है, एक तो कुमाऊं रेजिमेंट का बड़ा इतिहास रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इतिहास रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशली ऑफ द इंडियन आर्मी। एंड कुमाऊं रेजिमेंट जो है, कुमाऊं बटालियन, द 13th कुमाऊं बटालियन, उसकी बात कर रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई वो बताते हैं कि 1962 में पोस्ट से पीछे आने की बात हुई थी। वेरी फ्यू पीपल नो दैट, लेकिन इसके बारे में मेजर शैतान सिंह साहब जो थे, उनको ऑर्डर मिले थे कि या तो आप पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं या वापस आ सकते हैं या दूसरी किसी पोस्ट पर जा सकते हैं। मेजर शैतान सिंह साहब जो कि 13 कुमाऊं से थे, उन्होंने अपनी कंपनी कमांडर, ही वाज कंपनी कमांडर दैट टाइम, एंड ही वेंट टू हिज यूनिट, हिज गाइज, एंड देन ही सेड कि कैसा करना है हमें, हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, अब तो पोस्ट बढ़ा ली है, क्योंकि ये बेसिकली इसको क्यों कहते हैं इस रेजिमेंट को इतना वो है, बिकॉज हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, साउथ यूपी, वहां के मैक्सिमम इसमें ट्रूप्स हैं और बहुत बहुत स्ट्रांग रेजिमेंट में से एक आती है। इवन जो भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड विच इज द परमवीर चक्र, द फर्स्ट परमवीर चक्र विच वॉज मेजर सोमनाथ शर्मा इन 1948 वॉज फ्रॉम द सेम रेजिमेंट। तो उनका था ये। सो 18 नवंबर 1962 को 3:47 AM, सॉरी 3:47 AM, 3:47 पर पहली चाइनीज ट्रूप्स आई। चाली कंपनी के कंपनी कमांडर थे, कुमाऊं बटालियन की जो चाली कंपनी थी उसके कंपनी कमांडर थे मेजर शैतान सिंह। उनकी उन्होंने 7th, 8th और 9th 3 प्लाटून बनी। उसके बाद 8th और 9th पर हमला हो रहा था, 7th और 8th पर सबसे पहले हमला हुआ और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की वो दूरी है। रजांगला जो जगह है, आज तो उसको अहिर द्वार कहा जाता है, अहिर स्थल, धर्म स्थल हो चुका है वो समझ लीजिए, अहिर द्वार। सो उस समय उनको टास्क मिला, वहां पर एक संग्राम, देयर वाज अ जेंटलमैन, देयर वाज अ सोल्जर, ही वाज अ पहलवान, संग्राम। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं बिकॉज दैट इज नॉट बीन मेंशन्ड एनीवे। बट संग्राम साहब तो ऐसे थे कि जब तक हथियार थे तब तक लड़ते रहे। एंड व्हेन दे लॉस्ट द एम्यूनेशन, व्हेन दे डिड नॉट हैव द एम्यूनेशन, आप सोचिए उन्होंने पत्थरों से लड़ा। चाइना, हमारे पास उस समय 1962 में 303 राइफल थी और मतलब उस समय सीधी सी बात है, चाइनीज ट्रूप्स जो थे दे वर वेल प्रिपेयर्ड, दे केम विद द मोस्ट मॉडर्न वेपन्स ऑफ दैट एरा, ऑफ दैट टाइम। बट आवर गाइज फॉट एंड दे वन दैट। कैसे दे वन दैट? अगर वो लड़ाई नहीं होती तो वो लद्दाख अपना हिस्सा ही नहीं होता, लद्दाख हमारा हिस्सा नहीं होता, पहली बात। और दूसरा एक चीज और है, सो रजांगला वहां पर चोशोर करके एक पोस्ट थी, बेसिकली सेक्टर था जहां पर ये चाइनीज का हमला हुआ। और उस समय ना हमारे पास आरटी थी, वहां से चाइनीज से आरटी शेलिंग हो रही थी, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। 2 चीजें बताना है बस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब मेजर शैतान सिंह साहब को क्यों परमवीर चक्र इतने बड़े क्यों माना जाता है, बिकॉज ही हैड अ राइफल। उन्होंने अपने पैर में राइफल बांध ली थी। आप कल्पना करिए, उनके हाथों में गोली लग चुकी थी, वो चाहते तो छुप भी सकते थे वहां पर मेजर शैतान सिंह, लेकिन उन्होंने अपने पैर में राइफल बांध के रखी हुई थी और पैरों से गोली चला रहे थे। 3 महीने बाद जब लेटर लिखा गया, जब पूरी एक टीम गई वहां पर, जब लाशों को निकाला गया, जब शहीदों की लाशों को, सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके पैरों में राइफल जो मशीन गन थी वो बंधी हुई थी। इससे पता चलता है यार कि उस समय के फौजियों ने क्या किया है, उस समय के लोगों ने क्या किया इस वतन के लिए। तो हमेशा से वही रहा है कि उनके सम्मान की बात है, उसी की लड़ाई है। 114 लोग, 114 गाइज सैक्रिफाइस देयर लाइफ एक रात में। और दुनिया के इतिहास में दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल, दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर जोन। और वो भी इतनी ठंडी जगह पर, हमारे लोगों के पास कपड़े नहीं थे और जो उसके लिए जिम्मेदार हैं वो सब जानते हैं उस समय की नेतागिरी जो थी। सो बहुत सारी चीजें हुई उस समय। और
एक तो ये हुआ। दूसरा वहां पर 1962 रजांगला करके जो जगह है उस पर 124 बेसिकली उसमें 1 ऑफिसर 3 JCOs एंड 120 ट्रूप्स मींस 120 सोल्जर्स थे। 120 सोल्जर्स, 3 JCO साहिबान और 1 अधिकारी थे उसमें भारतीय सेना के 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 13th बटालियन ऑफ कुमाऊं। और उसके बाद उन्होंने आप सोचिए 3:47 से लेकर 8:30 बजे 9 बजे तक सिर्फ 124 लोग लड़ते रहे, जिसमें से 114 लोगों ने शहादत दी है। आप सोचिए लोगों से आप इतना सा कुछ मांग लेते तो उनसे वो नहीं दिया जाता। उन माओं के बारे में सोचिए जिनने इस वतन के लिए अपने बेटे दिए, इस वतन के लिए अपने बेटे दिए, अपनी जान दी। सो आई वांटेड टू डू दिस वीडियो ऑन रजांगला डे बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ना पता होगा ना उनको शौक है इन सब चीजों के बारे में पता करने का। सो रजांगला डे हैज ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड याद रखिएगा 18 नवंबर 2018 की हम बात कर रहे हैं। आज बहुतों ने गोली खाई है, बहुतों ने फांसी झूली है, बहुतों ने गोली खाई है। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सिर्फ चरखा चलाने से आजादी आई है। सो उन सभी शहीद भाइयों को नमन है आज के दिन पर, जिनने इस वतन के लिए, इस अमन और चैन के लिए, उस तिरंगे के लिए लद्दाख को जीत के आपको दिया, मतलब आपके शीश पर जो है उसको जीत के दिया। तो यही बड़ी बात है। और सबसे बड़ा एक मैटर ये था कि 114 लोगों में से जब उनकी लाशें निकाली गई तो उनके कईयों, किसी के हाथ ट्रिगर पर थे, किसी का हाथ ट्रिगर पर था, किसी का हाथ ट्रिगर पर था, किसी ने ग्रेनेड की पिन पर हाथ रखा हुआ था। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो लोग जिंदा थे। जिंदा इसलिए थे मतलब उनकी जान निकल गई थी लेकिन वो सिपाही थे। इतनी ठंड थी, वो लड़ते लड़ते, किसी के पेट में गोली लगी थी, किसी की छाती में, किसी के सिर पे। बात बड़ी ये थी कि 114 में से लगभग 2.5 घंटे में 114 लोग मरे थे और इनने मारे थे 1397 चाइनीज सोल्जर्स। आप समझिए यार, जब हथियार खत्म हो गए इन लोगों ने पत्थरों तक से मारा। संग्राम सिंह तो वो थे, संग्राम साहब वो थे जिनने अपन कुश्ती के पहलवान थे, उनने उठा के कम से कम 20 से 22 लोगों को तो हाथ से पटक के मार दिया। ये 1 जाट रेजिमेंट जो दूसरी तरफ थी उनने ये बताया कि उनने गुत्थम गुत्थी तक देखी है इन लोगों के बीच में। तो ये बड़ी बात है दोस्त। तो हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए ना। आई बिलीव एंड इट इज माई मैसेज दैट वी शुड नो एटलीस्ट द हिस्ट्री एंड द वैल्यूज of our nation so that we'll be able to respect our country, and we must respect our soldiers. Because of them we are here, and they have sacrificed their yesterday, their today for our tomorrow, so we have to respect them. God bless you all. अच्छा लगता है, ख्याल रखिए, वतन में साफ सफाई रखिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोशिश करते रहिए यार कि हम उन सिपाहियों को वो सम्मान तो दे सकें, क्योंकि और वो क्या चाहते हैं। एक बात बताइए, एक 18 साल का बच्चा सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगह पे या राजस्थान के जैसलमेर जैसी जगह पे, एक अच्छी बात याद आई, मेजर शैतान सिंह साहब जो थे, ही वॉज फ्रॉम जैसलमेर, राजस्थान से थे। और उनका एक बड़ा गजब सा इंसिडेंट है कि आई गेट इमोशनल यार, बिकॉज वो चीज जो है ना इतनी, आप रजांगला द्वार कभी जाइएगा, आप रजांगला जाइएगा, जब वहां पर आप जाएंगे बड़ा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि यार कितने लोग, 144 soldiers, officers and JCOs, they sacrificed their today for all of us. So this is something which we have to respect. और आज रजांगला दिवस, रजांगला के उन वीर योद्धाओं शहीदों के लिए मेरी ओर से नमन है। और मैं चाहता हूं आप सब भी कम से कम अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप कम से कम ये लिखें कि टुडे इज रजांगला डे, एंड वो रजांगला की वो युद्ध, रजांगला की वो लड़ाई जहां पर 18 नवंबर 1962 के दिन 144 शहीदों ने, 144 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन वीर योद्धाओं ने आपके लिए, हमारे लिए अपनी जान दी थी। और हमारे लिए, हमारी झोली में दिया था लद्दाख, वरना हमारे पास वो पोस्ट, अगर चौसौर पोस्ट नहीं होती तो मुझे लगता है कि हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। सो गॉड ब्लेस, उनका सम्मान करिए। जय हिंद।